हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं ज्ञान सेतु चैनल्स। मैं हूं आपका सौरभ सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे टपल्स एंड डिक्शनरी। क्या पढ़ेंगे? टपल्स एंड डिक्शनरी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से के साथ साथ हम रिवीजन क्लास भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं हम लोग। ठीक है, टपल्स एंड डिक्शनरीज ये भी एक पार्ट है। ये एक पार्ट है किसका? पाइथन का। पाइथन प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। चलिए देखते हैं इसमें टपल्स एंड डिक्शनरी है क्या। ये तो हम लोग सभी लोग जान रहे हैं, और जो नहीं जान रहे हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ। टपल्स एंड डिक्शनरी एक तरह का डेटा टाइप्स है। टपल्स लिस्ट दोनों एक ही जैसा है, कुछ डिफरेंस है, कुछ नहीं, बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस है। और लेकिन डेटा का स्टोरेज वैसे ही होता है जैसे लिस्ट में होता था। ठीक है, डिक्शनरी भी एक तरह का डेटा टाइप है, मैपिंग टाइप का डेटा टाइप है। मैपिंग करता है क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो की वैल्यू पेयर में होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं मैपिंग, मतलब की के साथ वैल्यू का मैपिंग होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मैपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है इनका इंट्रोडक्शन, टपल्स। इंट्रोडक्शन टू टपल्स। टपल्स क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ए टपल इज एन अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट और इवन ए टपल। मतलब टपल का भी एक वो क्या बना सकता है? ग्रुपिंग बना सकता है। टपल का भी वो एक ग्रुपिंग बना सकता है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ टपल आर इंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। क्या चीज में इंक्लूड रहता है वो? पैरेंथेसिस, ये छोटा ब्रैकेट जो होता है, राउंड ब्रैकेट। एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा के साथ, जैसे कि ए बी सी, इस तरह से वो क्या होगा? सेपरेट होगा, लाइक लिस्ट, लिस्ट के जैसे ही। स्ट्रिंग एलिमेंट्स ऑफ द टपल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। जिस तरह लिस्ट में उसके वैल्यू को, लिस्ट में रखा हो जो वैल्यू है उसको एक्सेस करते थे, क्या चीज से हम लोग उसको एक्सेस करते थे? इंडेक्स के साथ। उसी तरह इसमें भी एक्सेस करेंगे इंडेक्स के साथ। कैसे करेंगे? जैसे उसमें करते थे, इसका भी इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, और राइट साइड से -1। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट। ये छोटा सा एग्जांपल है कैसे हम लोग टपल्स को करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, टपल इज द टपल ऑफ इंटीजर। टपल इज द टपल ऑफ इंटीजर। देखिए, मतलब टपल एक टपल बनाए और उसका एक टपल डेटा टाइप लिए, एक वेरिएबल है टपल 1, उसमें डाल दी 1 2 3 4 इंटीजर्स का। ठीक है, जब टपल को हम लोग प्रिंट कराते हैं ये प्रिंट हो रहा है, मतलब कि ये स्टोर कर रहा है ये। ठीक है, उसी तरह दूसरे में स्ट्रिंग, टपल और टपल में मिक्स डेटा टाइप, मतलब मिक्स डेटा मतलब स्ट्रिंग भी होगा। ये देखिए, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, फिर ये क्या है? फ्लोट है। तो देखिए तीनों टाइप डेटा टाइप का। लेकिन एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब हम लोग स्ट्रिंग को इसमें डालेंगे उसमें क्या होना चाहिए? इन्वर्टेड कॉमा से इंक्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग सभी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टपल 3 का एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। टपल 3, टपल इज द टपल विथ लिस्ट एज एन एलिमेंट। मतलब क्या है? एक तो इसका खुद का एलिमेंट है, दूसरा लिस्ट भी इसमें डाला हुआ। देखिए लिस्ट है नहीं? ठीक है, लिस्ट का भी एक, लिस्ट में भी लिस्ट भी डाल सकते हैं टपल में। ठीक है, जब इसको शो करेंगे लिस्ट ऐसा ही शो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टपल फॉर एक और एग्जांपल है। टपल इज द टपल विद टपल एज एन एलिमेंट। टपल भी पास कर सकते हैं हम लोग एज एन एलिमेंट, मतलब टपल का जो एलिमेंट खुद टपल भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान में रखना है, टपल जो है, ठीक है, टपल जो है वो म्यूटेबल नहीं है, मतलब कि इम्यूटेबल है। मतलब टपल में एक बार हम लोग जब उसको डिक्लेयर कर देंगे तो उसको फिर दोबारा हम लोग क्या हो सकता है? उसके साथ चेंज नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। लेकिन इस बात का एक बात और इसमें ट्रिक है। ये टपल के अंदर लिस्ट है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट क्या है? वो क्या है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब उसको हम लोग लिस्ट को डिक्लेयर करने के बाद चेंज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि टपल के अंदर सारे एलिमेंट जो है अपना, उसका खुद का एलिमेंट जो है, जो स्टैंड अलोन है, मतलब वो किसी खास डेटा टाइप से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर टपल के अंदर लिस्ट को रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, लिस्ट को डाल के रखे हुए हैं, तो लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए एक बहुत सुंदर सा चीज दिया हुआ है, ध्यान देखिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। इफ देयर इज एन ओनली ए सिंगल एलिमेंट इन अ टपल देन द एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय ए कॉमा। एक सिंगल एलिमेंट भी होगा तो भी वो फॉलो होना चाहिए कॉमा से। इफ वी असाइन द वैल्यू विदाउट कॉमा, अगर विदाउट कॉमा लेते हैं, इट इज ट्रीटेड एज इंटीजर।
अगर हम लोग बिना इसको डाल देंगे कॉमा के से, तो इसको वो क्या करेगा, एज ए इंटीजर समझ लेगा, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट ए सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस इज ट्रीटेड एज टपल बाय डिफॉल्ट। ये भी ध्यान रखना है कि सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस, अगर कोई सीक्वेंस है उसके अंदर पैरेंथेसिस नहीं दिया हुआ है, उसको भी एज ए टपल ही मानते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये एग्जांपल देखिए, ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, ये देखिए, असाइंड सिंगल एलिमेंट असाइन किया हुआ है ना, तो टपल का वैल्यू ये है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ध्यान से देखिए, सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस, सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस के मतलब पैरेंथेसिस हम लोग नहीं डाले हैं, देखिए, है ना। एक सीक्वेंस, एक वेरिएबल लिए, ये वेरिएबल सीक्वेंस का नाम है। सीक्वेंस मतलब एक के बाद कोई ऐसे नंबर्स 1 2 3 लिए हैं, ठीक है। और जब हम इसका चेक करते हैं कि ये कौन सा, ये सीक्वेंस जो वेरिएबल है ये कौन सा डेटा टाइप है, तो क्या दिखता है हमको, ये देखिए, क्लास टपल प्रिंट, ये कौन सा दिख रहा है डेटा टाइप। हम लोग टाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं ना किसी डेटा टाइप का नाम फाइंड करने के लिए, तो क्या दिख रहा है, ये टपल दिख रहा है ना। चलिए, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन ए टपल में एलिमेंट हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। टपल में एलिमेंट हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे वैसे हम लोग इसमें भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिए, टपल 1 एक वेरिएबल डिफाइन है, उसमें है एलिमेंट 2 4 6 10 8 10 एंड 12। ये क्या है, देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये है एक, मान लीजिए एक टपल लेते हैं T1, इसमें डिफाइन करते हैं 2 4 6 8, ठीक है। ये टपल बन गया, और हमको अगर एक्सेस करना है 6, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3, ये इसका इंडेक्सिंग हुआ। तो हम लोग सिंपल करेंगे क्या कि प्रॉम्प्ट के बाद, ठीक है, ये इंटरेक्टिव मोड है, प्रॉम्प्ट के बाद क्या देंगे, T1 और उसका इंडेक्स पास करेंगे, इंडेक्स पास किए 2। मतलब एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी इंडेक्स हम लोग पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो इंडेक्स पास होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में पास होगा, ठीक है। तो इसका अब क्या होगा, आउटपुट क्या निकलेगा, इसका 6, आउटपुट क्या निकलेगा 6। चलिए आगे देखते हैं, ये सब वही है। और यदि सेम चीज स्ट्रिंग और जैसे लिस्ट में होता था, यदि हम लोग वैसा इंडेक्स डालेंगे जो इंडेक्स है ही नहीं मेरे पास, तो वो इंडेक्स क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर इंडेक्स में हम लोग इंडेक्स में एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स 4 + 5, तो इंडेक्स क्या हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 पर कौन सा एलिमेंट है, 5 पर देखिए कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 12 है ना। देखिए यहाँ पे 12 प्रिंट हो रहा है, 12 है ना, मतलब कि ये। और ये हम लोग सभी जानते हैं, जब हम लोग माइनस में इंडेक्सिंग करते हैं तो किस तरफ से वो ट्रैवर्स होता है, किस तरफ से वो एक्सेस होता है, राइट साइड से। मतलब कि अगर 1 2 3 4, तो अगर हमको 4 को एक्सेस करना है डायरेक्टली माइनस इंडेक्सिंग डाल के, नेगेटिव इंडेक्स डाल के, तो ऐसे होता है -1 -2 -3 -4। अगर -1 डाले हैं तो ये 4 क्या होगा, ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, ठीक है। टपल इज इम्यूटेबल, ये तो हम लोग अभी बहुत बार से पढ़ रहे हैं, टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब, टपल इज इम्यूटेबल मतलब कि टपल वंस डिफाइंड कांट बी चेंज्ड, मतलब एक बार वो डिफाइन अगर हो गया तो फिर इसको थ्रू आउट प्रोग्राम हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, tuple is an immutable data type. It means that the element of tuple cannot be changed. The element of tuple cannot be changed after it has been created. After it has been created, an attempt to do this would lead to an error. मतलब कि अगर हम लोग इसको जबरदस्ती करना चाहेंगे तो क्या करेगा, वो एरर देगा, क्या शो करेगा, वो एरर शो करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान से देखिए, टपल इसका भी एक एग्जांपल लेके भी दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। एक टपल लिया गया है, उसमें एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये क्या है, टपल एक क्रिएट हो गया, एक टपल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इन लोग इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, टपल 4 इक्वल टू, जैसे कि एक टपल, ठीक है, TUPLE टपल 1, और इसे हम लोग क्या लिए थे, 1 2 3 4 5, ठीक है, मान लिए 5 लिए।
और ये कहना करना क्या चाह रहा है, टपल 4 यानी कि इन 0 1 2 3 4 यानी कि इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको चेंज करना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए चेंज होता है क्या, टपल 4 में क्या डालना चाह रहे हैं, वो 10 डालना चाह रहे हैं। देखिए एरर क्या शो करेगा, टाइप एरर टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, टपल एरर डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये ध्यान में आ गया, ठीक है। चलिए, However, an element of tuple may be mutable type, a list। मतलब कि अगर अभी कुछ देर पहले हम जिसका चर्चा किए थे ना क्लास के बिगिनिंग में, क्लास जब बिगिन किए थे उसमें स्टार्ट किए थे, ये भी बोले थे कि जब हम टपल डिफाइन करेंगे अगर उसके अंदर यदि उसके अंदर लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर अगर लिस्ट है तो लिस्ट कौन क्या है, म्यूटेबल है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे यहां पर बहुत सुंदर एग्जांपल है, जैसे टपल 1 में 1 2 3 और क्या है, एक लिस्ट है 8 9 है ना, तो इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, अगर इसका इंडेक्सिंग देखेंगे हम यहां अच्छे से बताते हैं, यहां नहीं यहां पे दिखाते हैं, यहां पे थोड़ा सा स्पेस है तो अच्छा यहीं पे देखते हैं हम लोग। जैसे एक है टपल 2 और इसका है 1 2 3 और 8 9, ठीक है, तो इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, पहले देखते हैं, दो इसमें दो इंडेक्स होगा, ठीक है, एक हो गया 1 2 3 4, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, पूरा पूरा एलिमेंट है। चलिए दूसरा क्या है, एक एलिमेंट ये भी है 0 और 1, तो इसको क्या है, इसमें दो इंडेक्स होगा, एक होगा i और एक होगा j, ये दो इंडेक्स होगा इसमें। जब इसको हम लोग रीड करना चाहते हैं, जैसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे टपल 3 1 यहाँ पे किया हुआ है, हमको चेंज करना ये वाला, ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे बताइए, ये 3 होगा, सॉरी ये 3 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टपल 3 चेंज क्या कर रहे हैं हम लोग, टपल 3 और 1, टपल 3 और 1 इक्वल टू क्या डाल रहे हैं हम लोग, 10 डाल रहे हैं, तो कौन सा वैल्यू चेंज होगा इसमें, टपल 3 0 1 2 3 पहले ये होगा, ठीक है, i हम बताए थे ना, i और j ये टू डायमेंशनल है, ठीक है ना, तो i और j, तो i के पास क्या है, i का इंडेक्स क्या है, 3 है, तो पहले 0 1 2 3 इसके पास चले गए, अब j के पास क्या है 1 है, 0 1 9, इस एलिमेंट को चेंज करने की बात हो रहा है और ये एलिमेंट चेंज भी होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, लिस्ट है, देखिए चेंज हो गया ये, जब हम टपल 2 को डिस्प्ले करते हैं तो 1 2 3 4 और 8 और 9 के जगह पे 10 है ना, मतलब ये चेंज हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एरर में कि मतलब इसमें से बताइए इसमें से कौन सा आउटपुट होगा, वो चेंज करेगा भी, लेकिन अगर आप इजीली, अगर कोई भी इंसान इजीली पढ़ के गया होगा कि नहीं सिंपल है, अगर टपल देख लिए दैट मींस इम्यूटेबल, ऐसा नहीं है, टपल के अंदर यदि लिस्ट एज एन एलिमेंट है तो लिस्ट का जो एलिमेंट है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टपल ऑपरेशन, टपल के साथ क्या क्या ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, ऑपरेशन मतलब उसके साथ क्या क्या हो सकता है, दो टपल है, टपल 1 टपल 2, टपल को से कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कैसे होता है, दो टपल को वो क्या करता है, ऐड कर देता है, लेकिन टपल का ये चीज चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, सिर्फ वो ऐड करके दिखा देता है, ठीक है, तब ऐसा नहीं होगा टपल 1 टपल 2 में जो वैल्यू है वो चेंज होकर ऐसा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम लोग चाहते हैं कि एक पूरा एक जब ज्वाइंट किए इसको, तो ज्वाइंट का एक पूरा का पूरा अलग से एक टपल बन जाए, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, असाइन करके दूसरे में रख सकते हैं। मान लीजिए एक T1 प्लस T2 इसको कर दिया डिस्प्ले हो गया, तो T1 और T1 एंड T2 में जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, बस वो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं ये दोनों का मिला हुआ एलिमेंट किसी और में हमको दिखे, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, T1 प्लस T2 इक्वल टू T3, मतलब कि दोनों का जो आउटपुट है वो किस में स्टोर हो जाए, T3 में, और जब हम लोग प्रिंट T3 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, दोनों का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, concatenation operator can also be used for extending existing tuple, ये एक नया चीज है,
कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग टपल, मतलब टपल को हम लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम लोग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, व्हेन वी एक्सटेंड ए टपल यूजिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ए न्यू टपल इज क्रिएटेड। क्या होता है, एक नया टपल क्रिएट होता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर है t इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एक नया ले रहे हैं, जैसे कि नया नहीं वही ले रहे हैं, जैसे t इक्वल टू, ठीक है, t प्लस, इसमें हम लोग क्या ऐड करना चाह रहे हैं, 5 ऐड करना चाह रहे हैं, 5 ऐड करना। अब जो हम लोग का जो ये है t है, वो उसके पास कौन सा वैल्यू है, जब उसको हम लोग यहाँ कराएंगे प्रिंट t, तो वो क्या प्रिंट करेगा पता है, वो प्रिंट करेगा ये 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आया? तो ये वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। इस तरीके से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है, रिपीट कराना। अगर एक टपल को बार बार रिपीट कराना चाहते हैं, रिपीट होगा। रेपिटेशन ऑपरेटर्स रिक्वायर्स द फर्स्ट ऑपरेंड टू बी टपल एंड द सेकंड ऑपरेंड टू बी एन इंटीजर ओनली। इस बात का ध्यान रखना है। रेपिटेशन ऑपरेटर्स क्या करता है, पहला जो उसको चाहिए ऑपरेंड वो टपल चाहिए, और दूसरा ऑपरेंड क्या चाहिए, इंटीजर ओनली। इंटीजर का मतलब उसके जगह पर हम लोग कोई ये नहीं पास कर सकते हैं, जैसे ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। t1 और ये करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4, तो ये 4 टाइम्स रिपीट नहीं हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ पे चाहिए क्या, 4 इंटीजर ओनली, ये चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हेलो है, स्ट्रिंग है, ये टपल में गया, टपल 2 यहाँ किया, हेलो ये 4 बार प्रिंट कर दिया, ठीक है। मेंबरशिप तो बेटा बहुत बार पढ़े हुए, क्या वो मेंबर्स का है, और क्या मेंबरशिप नहीं है। मेंबरशिप इन और नॉट इन, दो तरह का मेंबरशिप में दो तरह का चीज है, एक है इन, ठीक है, एक है नॉट इन। मतलब क्या वो उसका मेंबर है, क्या वो उसका मेंबर नहीं है, ये भी ट्रू होगा अगर होगा, और यदि नहीं होगा तो ट्रू होगा, ठीक है। देखिए सिंपल है, टपल 1 में रेड ग्रीन और ब्लू ये 3 स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग का स्ट्रिंग एलिमेंट है, क्या वो ग्रीन इन टपल 1 में है, ट्रू, ठीक है। फिर नॉट इन ऑपरेटर का यूज किया गया है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ग्रीन नॉट इन टपल, क्या ग्रीन नहीं है, तो भाई है तो ग्रीन, ठीक है, नहीं रहता तब ना ये ट्रू होता, सही है, फॉल्स। चलिए स्लाइसिंग, जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे स्लाइसिंग, वैसे ही सिंपल है इसमें भी, ठीक है। जो हम ये जो n इंटू m, ये स्टार्टिंग एलिमेंट, ये एंडिंग एलिमेंट, ये इंक्लूड होता है और ये एक्सक्लूड होता है। कैसे, सुनिए, अगर हम इसमें 2 पास करते हैं इंडेक्स, इसमें 5 इंडेक्स पास करते हैं, तो इंडेक्स 4 तक की वो क्या करेगा, पिक करेगा। ध्यान से देखिए, 2 है 7 है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल इंडेक्स कितना है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इंडेक्स ऑटोमेटिकली एक कम होता है, ठीक है। तो टपल 2 जो पहला है, टपल 2 के पास क्या है, देखिए ये है, ये 30 डिस्प्ले किया, और 7 के पास अगर होना चाहिए तो 80 होना चाहिए, लेकिन वो कहां तक डिस्प्ले कर रहा है, 6 तक। वो 30 से 2 से लेकर 7 तक वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और एक बात, यदि हम चाहते हैं कि लास्ट एलिमेंट भी मेरा इसमें इंक्लूड हो, तो हम सिंपल क्या करेंगे, लेन और उस टपल का वेरिएबल लेंगे, टपल 1, वो तब वो क्या करेगा, तब वो ये दिखाएगा 8, जब 8 दिखाएगा तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, तो 7 इंडेक्स वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये दिखाएगा लेंथ ऑफ टपल, तो लेंथ ऑफ टपल कितना है, इस तरह से हम लोग पास कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज देखने को आ रहा है टपल में, ठीक है। लेंथ एक क्या होता है, फंक्शन होता है, जिससे क्या वो क्या रिटर्न देता है, वो देता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ किसी भी चीज का लेंथ होता है वो देता है, ठीक है। जब लेंथ में टपल 1 हम लोग पास करेंगे तो क्या आएगा, क्या वो क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो देगा 8, ठीक है। जब 8 देगा, लेकिन इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 7, यानी कि 7 तक वो जाएगा, तो वो 7 तक प्रिंट कर देगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए फिर है, अगर स्लाइड्स पहला हम नहीं डालते हैं, स्लाइड में 2 वेरिएबल होता है, एक बार नहीं डालते हैं, तो स्टार्ट करेगा शुरू से और लास्ट तक नहीं जाएगा, जहां तक हम लोग डाले हैं उसके एक कम। स्लाइस इज स्टिल एंड ऑफ द टपल, अगर एंड हम लोग मिस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या करना है, मतलब मिस क्या करना है, अगर हमको स्टार्टिंग देना है और एंडिंग नहीं देना है, एंडिंग अगर नहीं देंगे तो लास्ट तक वो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 दिए हैं, तो 2 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट तक गया है। फिर है, यदि हम लोग यहाँ माइनस में देंगे
तो फिर वो सिंपल बात है, क्या करेगा वो, राइट से एक्सेस करेगा। ठीक है, जब माइनस में होता है तो क्या करता है, माइनस, अगर इंडेक्सिंग हम लोग नेगेटिव होता है तो क्या करता है, सपोज अगर 1 2 3 4 5 6 है और हमको माइनस इंडेक्सिंग पास करना है और माइनस इंडेक्सिंग में हम लोग पास कर दिए -3, तो क्या प्रिंट करेगा वो, प्रिंट करेगा -1 -2 -3, ये 4 प्रिंट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये देखा जाए क्या प्रिंट करेगा, -4। ठीक है, -4, तो -4 तक यहां तक जाएगा और क्या प्रिंट करेगा वो, और शुरू हुआ क्या है, -6 है, -5 -6, 1 से लेके 1 2 3 ये प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए, टपल इज ट्रेवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। अगर हमको चाहते हो उसको रिवर्स ऑर्डर में टपल को कर देना तो सिंपल बात है। ठीक है, ये 2 लेंगे और ये माइनस में डाल देंगे। ठीक है, ये कमांड डालेंगे तो टपल रिवर्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें स्टेप भी होता है कि अगर चाहिए आपको स्टेप में 2 से 3 स्टेप भगाना है तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, जिस लिस्ट में करते थे। चलिए, अब देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स फॉर टपल्स। टपल्स के लिए टपल के साथ साथ कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, जैसे है लेन, तो लेन का मतलब क्या होता है, रिटर्न्स द लेंथ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द टपल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान देना है, नंबर ऑफ इंडेक्स नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द टपल पास्ड एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, टपल उसमें जो लेन है, तो लेन में क्या पास करते हैं हम लोग, लेन में हम लोग क्या क्या पास करते हैं, लेन में हम लोग एज एन आर्गुमेंट क्या पास करते हैं, सिंपल है, लेन में हम लोग एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं टपल को या कोई भी चीज लेन लिस्ट को। तो उसका क्या करता है, उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको क्या करता है, वो पास करता है, इंडेक्स को नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या है 5 है। यदि इंडेक्स को रिटर्न करता है तो क्या होता है, 0 1 2 3 4, यानी कि 4 होता है। बट किसको पास कर रहा है, ये पास कर रिटर्न कर रहा है एलिमेंट को। ठीक है, चलिए, अब क्या है, टपल क्रिएट्स एन एम्प्टी टपल इफ नो आर्गुमेंट पास्ड। अगर एक एम्प्टी टेबल, कोई आर्गुमेंट अगर टपल नहीं पास किया गया है तो टपल मेथड क्या करता है, एक टपल बना देता है। ठीक है, जैसे कि अगर टपल के अंदर ये हम पास कर दिए तो जब टपल को हम लोग प्रिंट कराएंगे टपल 1 को, तो क्या करेगा वो, एक टपल, एक प्रॉपर टपल, ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्या करेगा वो, क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये है इसका फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब है काउंट, रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द टपल। मतलब कि कोई जो एलिमेंट हम काउंट में डाल रहे हैं वो कितनी बार टपल में आया है वो रिटर्न करता है। जैसे 10 डाला हुआ है यहाँ पे, देखिए टपल 1 है उसमें 10 डाला है, इसमें कितनी बार आया, 1 2 3 बार डिस्प्ले किया है। ठीक है, और टपल काउंट 90 डाल दिए, मतलब जो अगर नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा, 0 करेगा, एरर नहीं शो करेगा, जो 0 वो रिटर्न करेगा। ठीक है, इंडेक्स, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन टपल। मतलब कि जो पहला ऑकरेंस है उसका वो क्या करेगा, इंडेक्स वो रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, सॉर्टेड, ठीक है, टेक्स एलिमेंट इन द टपल एंड रिटर्न्स ए न्यू सॉर्टेड लिस्ट। टेक्स एलिमेंट्स इन द टपल, ठीक है, एलिमेंट को लेता है एंड रिटर्न्स ए न्यू सॉर्टेड, सॉर्टेड मतलब अरेंज करता है किसी भी ऑर्डर में। इट शुड बी नोटेड दैट सॉर्टेड डज नॉट मेक एनी चेंजेस टू द ओरिजिनल टपल। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो सॉर्टेड सिर्फ सॉर्ट करके वो शो करने के लिए है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। मतलब क्या है कि T1 जो है, अगर T1 में जो भी डेटा है, ठीक है, जब वो अगर उसको सॉर्टेड में डालते हैं, सॉर्टेड T1 में हम डालते हैं तो इसको सॉर्ट करके सिर्फ वो प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन वो जो इसका मेन T1 है, यानी कि जो डेटा है T1 में रखा हुआ एलिमेंट, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इम्यूटेबल है। ठीक है, तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है ना। मिनिमम में क्या है, मिनिमम रिटर्न करेगा कि इस टपल में सबसे मिनिमम कौन है, तो वो 9 है, ध्यान से देखिए। मैक्सिमम जो है वो रिटर्न करेगा। अगर सम कराना है तो पूरे टपल को सम कर देगा, सम ऑफ टपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ करते हैं। टपल असाइनमेंट, टपल असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। असाइनमेंट होता क्या है, ये एक इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। ठीक है, assignment of tuple is usually feature in Python. It allows tuple of variables on the left side of the assignment operate to the assigned respective value from the tuple right side. मतलब लेफ्ट साइड का जो भी tuple है, राइट साइड को उसमें असाइन करते हैं। जैसे
एक num 1 num 2 दो टपल बनाए हैं, उसमें एक में 10 पास करना है, 20 पास करना है, 10 इसमें चले जाएगा और 20 num 2 में चले जाएगा। देखिए ठीक है। उसी तरीके से रिकॉर्ड इक्वल टू पूजा 40 CS है, नेम रोल नंबर सब्जेक्ट रिकॉर्ड, तो नेम में चले जाएगा, नेम में चला गया पूजा, रोल नंबर में 14 और सब्जेक्ट में CS। ठीक है, इस तरीके से पास करेगा। एक बात और है, जितना वैल्यू, ठीक है, जितना वैल्यू, ठीक है, जितना वैल्यू मेरा इसमें रहेगा, जैसे कि ध्यान से देखिए, एक ये है जिसे इसमें पास कर रहे हैं हम लोग ABCD, कितना वैल्यू है 5 6 8, तो वैल्यू दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी वो असाइन होगा। जैसे इसमें हो गया 6 हो गया 8 हो गया, D तो मेरा खाली रह गया ना। इस तरह हम अगर करते हैं तो क्या होगा, एरर शो करेगा। क्या शो करेगा एरर, देखिए ध्यान से, नॉट एनफ वैल्यू टू अनपैक, मतलब वैल्यू बच ही नहीं गया अनपैक करने के लिए। ठीक है, अनपैक हो ही नहीं पाएगा, जो कि मतलब ये जो है ये पैक भी रह गया, इसको अनपैक ही नहीं कर पाएगा। इफ देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड देन फर्स्ट दैट एक्सप्रेशन इज, अब क्या है, एक्सप्रेशन भी हम लोग पास कर सकते हैं। इफ देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड देन फर्स्ट दैट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड फाइनली द रिजल्ट असाइन्ड टू द टपल। सपोज कीजिए कि दो टपल में असाइनमेंट करेंगे, नम 3 में नम 4 में, यहाँ एक्सप्रेशन है, सबसे पहले ये इसको क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, 15 25, ठीक है, उसके बाद इसको नम 3 में, उसके बाद नम 4 में, इस तरह वो क्या करेगा, असाइन करेगा। मतलब हम लोग एक्सप्रेशन को भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेस्टेड टपल्स। नेस्टेड टपल एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है टपल्स का। ठीक है, ए टपल इनसाइड अनदर टपल इज कॉल्ड नेस्टेड टपल, मतलब कि एक टपल है, उसके अंदर दूसरा टपल हम लोग लेते हैं, उसको नेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए एक प्रोग्राम बनाया है, इसमें रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है। ठीक है, अब देखिए क्या हम लोग इसको कैसे करते हैं। एक हम लोग टपल यहाँ पे वेरिएबल लिए, उसमें ST में एक क्या डाले हैं, एक टपल डाल दी, फिर एक टपल है, फिर एक टपल है, और ये देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, प्रिंट कर क्या करवाना है, ये मार्क्स। ठीक है, हम लोग करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखिए। टू स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट इन द टपल एंड प्रिंट देम। मेरे पास इतना टपल है, टपल एज एलिमेंट हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रिंट कराना है क्या है, S नंबर, रोल नंबर, नेम नंबर और मार्क्स। हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक फॉर लूप लिया गया है। ठीक, उसमें I एक कंट्रोल वेरिएबल है, रेंज क्या है 0 और लेंथ क्या है ST का जो भी लेंथ है। ठीक, प्रिंट कैसे करवा रहे हैं, I+1 मतलब एक बढ़ा के, उसके बाद टैब यूज कर रहे हैं। टैब /T किस लिए यूज होता है, देखिए /T इज एन एस्केप कैरेक्टर यूज्ड फॉर एडिंग हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का स्पेस चाहिए, जैसे कि अभी स्पेस एक होता है, यहाँ टैब मारे तो ये बी चल जाएगा, फिर ये हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक के बाद ये क्या दूसरा लाइन स्टार्ट हो जाए, फिर दूसरा लाइन स्टार्ट हो जाए, तो /T यूज करते हैं। देखिए फिर /T यूज किए, फिर क्या किए I10 0, फिर I1, फिर I2, इस तरीके से हम लोग क्या किए, आगे बढ़ाए। देखिए इस तरह का हम लोग का आउटपुट दिखेगा। ठीक है, चलिए टपल हैंडलिंग। अब टपल को हैंडल करते हैं। ठीक है ना, बहुत पहले हम लोग प्रोग्राम एक बनाए होंगे कि ठीक है, एक स्वैप करना है किसी वेरिएबल को, और वो विदाउट हैविंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट टेकिंग थर्ड वेरिएबल, बिना थर्ड वेरिएबल को लिए अगर किसी प्रोग्राम को हम लोग स्वैप करते हैं। स्वैप का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए A में 6 है, अब B में 7 है, तो अगर हम स्वैप करेंगे तो A में 7 हो जाएगा आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग तो A में 7 हो जाएगा और B में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब अगर कोई 67 है वो 66 होना चाहिए। ये हो गया स्वैपिंग। ठीक है, तो पहले हम लोग बहुत पहले बनाते प्रोग्राम, ठीक है, कि ऐसा बोला जाता था कि A में जो है, ठीक है, जो वैल्यू है बिना थर्ड वेरिएबल के लिए, ठीक है, क्या करना है, वैल्यू को स्वैप करना है। ये बहुत इजी वे में हो जाता है, किसमें, पाइथन में। क्या किए हैं देखिए, एक num1 लिए वेरिएबल इनपुट इंटर एज फर्स्ट नंबर। ठीक है, num2 में लिए दूसरा नंबर। ठीक है, ले लिए, उसके बाद करना है ये एक प्रिंट मैसेज करवाना है कि नंबर्स बिफोर स्वैपिंग क्या है, उसके बाद प्रिंट करना है फर्स्ट नंबर, प्रिंट सेकंड नंबर। ठीक, उसके बाद देखिए यहीं पे तो असली खेल है, ये num1 num2 में क्या डाल दिए, देखिए ध्यान से, num1 num2 में जो नंबर num2 में है वो उसको हम लोग कहां डाल दिए, जो नंबर num2 में है,
जो नंबर नम टू में जा रहा है वो नंबर किस में पास कर रहे हैं, नम वन में। और जो नंबर नम वन में जा रहा है वो किस में पास कर, नम टू में। और जब प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, उल्टा ही प्रिंट होगा। देखिए फर्स्ट नंबर 5 10 जा रहा था, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट नंबर ये है, 10 नंबर ये है। मतलब क्या है कि ए बी, ठीक है, बी ए, सिंपल बात समझ में आया कि बी में जो नंबर है उसको हम 8 में डाल दिया, ए में डाल दिया। और अब अगर हम ए बी प्रिंट करवाएंगे तो उल्टा ही तो शो होगा। अगर यहाँ पे 6 था 7 था तो ये तो क्या हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ये हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं बहुत इजी वे में, ठीक है। चलिए ये सब प्रोग्राम है, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी के बुक से। प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, सिंपल एक बार देख लेना है, और एग्जाम तो बहुत नजदीक है तो सिंपल देख लेना है और उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट वे में देखना है, ताकि इस तरह का अगर एग्जाम्पल दोबारा पूछ दे उसमें इसी तरह का मिलता है सैंपल एग्जाम्पल, तो उसको हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब है डिक्शनरी। अब हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरीज, ठीक है ना। डिक्शनरीज क्या है, द डेटा टाइप डिक्शनरी फॉल अंडर मैपिंग। मतलब जो डेटा टाइप है, ठीक है, इस डिक्शनरी डेटा टाइप जो है, डिक्शनरी डेटा टाइप वो किसके अंदर आता है, मैपिंग डेटा टाइप। जैसे उसका टाइप क्या है, मैपिंग है। मैपिंग क्यों है देखते हैं। इट इज मैपिंग बिटवीन ए सेट ऑफ कीज, ए सेट ऑफ कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज। मतलब की होता है और कोलन के बाद वैल्यू के साथ साथ क्या होता है, हर चीज मैपिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो देखते हैं, a key is separated from its value by colon and consecutive atoms are separated by commas. Atoms in dictionary are ordered so we will get back the data in the same order. अभी तक जितना भी हम लोग देखे थे वो क्या था, अनऑर्डर्ड था, ठीक है। अब जो है डिक्शनरी का जो डेटा होता है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड। इसलिए हम लोग उसी ऑर्डर में देंगे जिस ऑर्डर में दिए तो उसी ऑर्डर में हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो इसमें करली ब्रेसेस यूज होता है, ये वाला ब्रेसेस, ये ब्रेसेस यूज होता है, ठीक है। अच्छे से थोड़ा सा सुंदर तरीके से बनाते हैं, ठीक, ये वाला ब्रेसेस में यूज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, इसमें जो की होता है वो इम्यूटेबल होता है, वैल्यू जो होता है इम्यूटेबल होता है, यानी कि की को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके वैल्यू को चेंज हम लोग कर सकते हैं। और डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है, ठीक है। म्यूटेबल क्यों है, क्योंकि इसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है की जो है वो हमेशा इम्यूटेबल होता है। टू क्रिएट डिक्शनरी द एटम्स, एटम किसको बोलते हैं, जैसे कि अगर हम A6 इस तरह का एक की वैल्यू पेयर बनाए, ये एक एटम हो गया, क्या हो गया, एक एटम हो गया, ठीक है। एक की वैल्यू पेयर को, एक पेयर को एक एटम बोलते हैं, जिसमें एक की होता है, एक वैल्यू होता है, ठीक है। की क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, अभी हम लोग आगे अच्छे से देखेंगे। ईच एटम is a key value pair separated through column. The keys in dictionary must be unique. ध्यान रखना है, जो की होता है डिक्शनरी में यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जब उसके एलिमेंट डिफाइन करेंगे, एटम्स डिफाइन करेंगे, तो एक की दूसरे की के सिमिलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक डालें एक 6, फिर डाले B3, ठीक है, की वैल्यू पेयर, ये की है और ये इसका वैल्यू है, ये की है, ये इसका वैल्यू है, ये मिला के एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया। तो इन दोनों में ए भी अलग है, फिर हम लोग A6 नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, एरर शो करेगा। मतलब ये की हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से, डिक्ट 1 है, चलिए जैसे हम लोग बनाए हैं एक सिंपल एक इम्पटी डिक्शनरी बना रहे हैं। वो कैसे, इम्पटी डिक्शनरी क्या, डिक्शनरी 1, ये डिक्शनरी इम्पटी, ठीक है, ये एक सिंपल है, ठीक। अब हम लोग एक्चुअल में यहां पे डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है। चलिए डिक्शनरी 3 यहां बना रहे हैं, डिक्शनरी 3, उसमें एक में रख रहे हैं मोहन। ये देखिए ये की है, ये इसका वैल्यू है, ये की है, ये इसका वैल्यू है। यहां पे एक डिक्शनरी बना रहे हैं जो स्टूडेंट के रिस्पेक्टिव मार्क्स को दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है, वो भी कैसे में, परसेंटेज में, ठीक है। मोहन का परसेंटेज कितना है, 95, राम का कितना है, 89, सोहेल का कितना है। इसमें ध्यान से देखिए, जो की है वो किस में डिफाइंड है,
जो की है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, वो स्ट्रिंग है, और ये क्या होता है, ये यूनिक है। देखिए सब अलग अलग है ना, ठीक है। 95 ये इसका वैल्यू है, ये भी इसका वैल्यू है, ये एक की वैल्यू पेयर है, ये भी एक की वैल्यू है, ये भी एक की वैल्यू है, ठीक है। इसमें कितना टोटल आइटम हो गया, 1 2 3 आइटम है इसमें, ठीक है। तो आइटम मतलब समझ में आया, की वैल्यू पेयर को एक आइटम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका भी 95 हो सकता है, वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन की हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। संगीता 85, ठीक है। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे प्रॉम्प्ट देके, इस तरह का कुछ प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक्सेसिंग आइटम्स इन डिक्शनरी। अब आइटम जो है कैसे एक्सेस करेंगे डिक्शनरी में, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं। We have already seen that the atoms of sequence, string list and tuple, string में, list में और tuple से हम लोग देख चुके हैं कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है। Using a technique called indexing, the atoms of indexing are accessed via the key rather than via their relative positions. इसमें एक थोड़ा अलग है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, इंडेक्स के साथ क्या करते थे, यूज करते थे, एक्सेस करते थे। लेकिन अब हम लोग इसमें की के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, उसके वैल्यू को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें की जो है ना वही उसका इंडेक्स है, ठीक है। जैसे अगर हमको राम का मार्क्स चाहिए तो हम लोग क्या पास करेंगे, उसका की पास करेंगे। देखिए राम का मार्क्स आ गया, या हम लोग इंडेक्स पास करते थे किसमें, लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल में, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग की पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग की इंडेक्स इक्वल टू इसमें क्या हो जाता है, इंडेक्स इक्वल टू इसमें की होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू की हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर वैसा हम लोग वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं जो कि हम उसमें आइटम में वो है ही नहीं, डिक्शनरी में वो की डिफाइन ही नहीं है, वहां पे क्या देगा, की एरर, कि मतलब श्याम नाम का कोई भी है इसमें, कोई भी नहीं है, तो कैसे आप एक्सेस कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, इंडेक्स एरर मारता था, यहाँ पे की एरर मारेगा, ठीक है। इन द अबव एग्जांपल द की राम, ये वही समझाया गया है। आगे देखिए, ये इसका कहना है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि वो उसको चेंज कर सकता है, लेकिन क्या चेंज कर सकते हैं, उसका सिर्फ वैल्यू चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी आर म्यूटेबल व्हिच इंप्लाइज दैट द कंटेंट्स ऑफ डिक्शनरी कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड, मतलब क्रिएशन के बाद भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एडिंग ए न्यू आइटम, एडिंग ए न्यू आइटम, we can add a new item to the dictionary as shown in the following example। the following example क्या है, देखते हैं। dict1, ठीक है, एक डिक्शनरी बना है, इसका नाम वेरिएबल का क्या नाम है, dict1। उसमें क्या डाले हैं, देखिए मोहन, राम, सुहेल और संगीता, मतलब टोटल इसमें कितना है, 1 2 3 और 4 आइटम है। ये भी एक की है, इसका वैल्यू है, ये की है, इसका वैल्यू, ये की और इसका वैल्यू, इस तरह से है, ठीक है। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, dict1 मीना हम लोग डालना चाहते हैं 78, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूटेबल है, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए, यहां है मीना, एक्चुअली इसमें एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, मोहन, राम, सुहेल, संगीता, मीना, हाँ बिल्कुल ठीक है, मिस्टेक कुछ भी नहीं है, सही है। ध्यान से देखिए, इसमें भी कितना आइटम है, 1 2 3 4, हम चाहते हैं इसमें एक और आइटम ऐड हो जाए, तो क्या करना होता है, dict1 मीना और की, एक नया की बनाते हैं, एक नया वैल्यू डालते हैं, क्या हो जाता है, देखिए मोहन, राम, सुहेल, संगीता और मीना, इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया ना। ये चीज समझ में आया। चलिए, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, अगर कोई पहले से आइटम, ये तो था ऐड होने के बाद कि एक साथ हम लोग एक की वैल्यू को, हम लोग की वैल्यू एक की नहीं, बहुत सारे की वैल्यू को हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। सिंपली क्या होता है, वो हम लोग की डालेंगे, देखिए कैसे डालेंगे की, ध्यान से देखिए। यहां पर एक चीज और है, जब जब हम लोग उसमें ऐड करने लगेंगे तो वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी तक क्या ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है यहाँ पर, कि जब हम लोग ऐड करते हैं, ऐड ए न्यू आइटम, कोई नया आइटम को अगर ऐड करना है तो वो जो की है उसको किस में रखेंगे, वो रखेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, ठीक है, अगर कोई पहले से आइटम है उसको हमको मॉडिफाई करना है तो क्या करना है, देखिए
तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेम चीज, ठीक है, और उसका जो असाइन क्या करेंगे, दूसरा नया नया वैल्यू। से मोहन, राम और सोहेल के पास क्या था, अब सोहेल के पास क्या है 93.5 है, अब पहले उसके पास क्या था 92 था, अब हमको चेंज करना है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और वो चेंज दिखेगा भी, ठीक है। तो ऐसे चेंज, डिक्शनरी ऑपरेशंस, वही मेंबरशिप, नॉन मेंबरशिप, मेंबरशिप सिंपल हम लोग की वैल्यू चेक करेंगे है कि नहीं है, सिंपल सा बात है, इसमें क्या ही डिस्कशन करना है बार बार। अब है ट्रैवर्सिंग, कैसे हम लोग ट्रैवर्स करना है, ठीक है ना, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसका, डिक्शनरी का, इसको ध्यान देने वाला बात है, ठीक है, ध्यान दीजिए। वी कैन एक्सेस ईच आइटम ऑफ द डिक्शनरी और ट्रैवर्स ए डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप। हम लोग किससे यूज करेंगे, फॉर लूप से एक्सेस करेंगे। तो कैसे एक्सेस करेंगे, देखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे डिक्शनरी 1 में क्या क्या है, मोहन, राम, सोहेल और संगीता, ये है ना, मोहन, राम, सोहेल और संगीता है। हम लोग फॉर क्या लिए, फॉर लिए, आई कंट्रोल वेरिएबल क्या लिए, की लिए, ठीक है, और इन डिक्ट 1, ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। उसके बाद प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट की, और एक कॉलन में प्रिंट कर देंगे और डिक्शनरी का की, ठीक है, की। ये बात ध्यान देखिए, इसमें जब भी हम लोग प्रिंट करवाएंगे, एक्सेस करेंगे, तो की को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, जैसे इंडेक्स में होता था, ठीक है। जैसे इसको हम डालेंगे, देखिए क्या हुआ, मोहन 19, इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या है कि की में सारा वैल्यू आ रहा है डिक्शनरी का, ठीक है ना, और की के बाद वो क्या प्रिंट कर रहा है, एक एक उसका जो उसका की का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको वो क्या कर रहा है, एक एक करके, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या कर रहा है, वो जब तक है उस वैल्यू तब तक उसको प्रिंट करा रहा है। दूसरा भी मेथड है, ये बहुत इजी मेथड है, उससे ज्यादा इजी हमको यही लग रहा है, बट हो सकता है कि वो भी ठीक ठीक ठाक हो, आप लोग को जो सही लगा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर की वैल्यू इन डिस्क 1 इन आइटम्स, ठीक है ना, प्रिंट की और वैल्यू, प्रिंट की और वैल्यू, मतलब एक साइड हम लोग की डाल देंगे, मतलब एक साइड की रहेगा और एक साइड वैल्यू होगा, ठीक है। सिंपल बात है, फॉर लूप क्या करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होता है, बढ़ाते जाता है ना, एक की बढ़ाएगा तो एक वैल्यू भी बढ़ाएगा, एक की बढ़ाएगा उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू बढ़ेगा, इस तरीके से वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा लास्ट तक। चल, अब डिक्शनरी के साथ मेथड्स कौन सा है, कौन कौन सा है, ठीक है, वही सेम मेथड जो पहले सबके साथ यूज होता था, ठीक है। एक है लेन, लेन क्या करेगा, डिक्शनरी का कितना लेंथ है वो बता देगा, मतलब उसमें आइटम कितना है, ठीक है। की वैल्यू पेयर, नंबर ऑफ आइटम्स बताएगा, ठीक है। अब पास उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें पास कर डिक्शनरी तो कितना आइटम है, देखिए 1 2 3 और 4, मतलब कितना नंबर ऑफ आइटम है, ठीक है, वो शो कर देगा, ठीक है। एक डिक्शनरी क्रिएट करता है, सपोज कीजिए, ठीक है, आप एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन से, इस मेथड से क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। चलिए, कीज, रिटर्न से लिस्ट ऑफ कीज इन डिक्शनरी, अगर हमको चाहिए कि हम इसमें डिक्शनरी में कौन कौन सा कीज है हमको देखना है, तो सारा की को क्या करता है, डॉट कीज एक मेथड्स है, इसको जैसे कॉल करेंगे जितना भी उसमें कीज है वो सब कीज क्या होगा, शो हो जाएगा, ठीक। वैल्यूज, अगर हमको सिर्फ वैल्यूज प्रिंट कराना है तो बस वही है, एक वैल्यू प्रिंट कर, वैल्यू मेथड से प्रिंट करा देंगे। आइटम्स, रिटर्न से लिस्ट ऑफ टपल्स पेयर, मतलब कि क्या करेगा वो, देखिए इस तरीके से, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो क्या करेगा, वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। गेट, रिटर्न्स द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की पास्ड एज एन आर्गुमेंट, मतलब इसमें गेट में कौन सा की, क्या चीज पास करते हैं हम लोग, की पास करते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू को वो क्या करता है, प्रिंट करा देता है, ठीक है। तो अगर हमको किसी एक की का हमको फाइंड करना है, तो उसका हम लोग सिंपल क्या करेंगे, डालेंगे आर्गुमेंट, इसमें क्या डालते हैं, की डालते हैं, तो उसका वैल्यू दिखाता है। अपडेट, appends the key value pair of the dictionary passed as the argument to the key value pair given dictionary, मतलब क्या करता है, अपेंड्स करता है, ठीक है। जैसे मोहन है, राम है, सोहेल है, संगीता है, ठीक है, इसमें 4 आइटम है। डिक्शनरी में क्या है, डिक्शनरी 2 में क्या है, डिक्शनरी 1 में मोहन है, ठीक है, राम है, ठीक है, सोहेल है और संगीता है। डिक्शनरी 2 में क्या है, सोहन है, गीता है, ठीक है, ये दोनों को अपडेट किया, ठीक है ना।
किससे? dict1 डॉट अपडेट dict2, मतलब कि dict1 को dict2 से अपडेट कर देगा। देखिए क्या है, ये अपडेट हुआ, ये अपडेट होके पूरा सब दिख रहा है। अब dict2 का वैल्यू, dict1 और ये दोनों वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। dict1 में सब डाल दिया और dict2 का वैल्यू क्या हो गया? सोहन और गीता, ठीक है। दो वैल्यू इसके पास है। dict2 का जो वैल्यू था वही दिख रहा है, लेकिन dict1 का वैल्यू क्या हो गया? देखिए ध्यान से, चेंज हो गया ना। मतलब कि जिसके साथ अपडेट कर रहे हैं, अगर हमको dict2 के साथ अपडेट करके dict1 करते तो dict1 का वैल्यू सेम हो जाता और dict2 का वैल्यू चेंज हो जाता, ठीक है। डेल, चलिए ये दोनों फंक्शन जो है ना, ये डिलीट और क्लियर करने के लिए होता है। यदि आपको पूरा डिक्शनरी एक बार में डिलीट करना है, ठीक है, तो एक कीवर्ड यूज करेंगे और डिलीट हो जाएगा। देखिए ये मेथड नहीं, ये कीवर्ड है, ठीक है ना, डिलीट हो जाएगा। जैसे डिल ना, पूरा डिक्शनरी डिलीट हो गया, ठीक है। और क्लियर में क्या होता है, अगर आपको उसका आइटम डिक्शनरी रहेगा, बना रहेगा आपके यहाँ, खाली ही क्यों नहीं रहो, लेकिन वो बना रहेगा, उसके अंदर का आइटम को क्या करता है? वो क्लियर कर देता है, ठीक है। क्लियर एक मेथड है, क्या है? ठीक है, क्लियर एक मेथड है, ठीक है। और डेल क्या है? एक की है, रिजर्व की है, ठीक है। चलिए, और दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी से खत्म हो गया, रीयूज नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं इसके डिक्शनरी, क्योंकि ये इसमें डिक्शनरी बना हुआ है, सिर्फ हम उसको मेंबर्स में डालना है, ठीक है। चलिए, दोनों समझ में आ गया, दोनों में यही अंतर है, ठीक है। डिलीट्स और क्लियर ऑल द आइटम्स ऑफ डिक्शनरी, ठीक है ना। यहां देखिए आइटम से डिलीट होता है, ठीक है ना। मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरी को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, ये हम लोग इसमें एग्जांपल के थ्रू दिखाया है। देखिए, है ना, एक एक फंक्शन डिस्प्ले द की करना है तो की मेथड का यूज किया गया है, एक एक फंक्शन करके दिखाया है। यही था आज का ये टपल और डिक्शनरी का क्लास, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए और एक एक चीज को बताने के लिए। स्पीड में थोड़ा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको लगता है ये जो क्लास है, ये इसका टारगेट ऑडियंस है वो है केवी का, ठीक है ना, क्योंकि केवी के सिलेबस में ही, केवी और एनवी के सिलेबस में ही ये है, पाइथन है, तो उनके लिए रिवीजन पर्पस है ये, क्योंकि वो तो पहले ही, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, वो पहले ही पढ़ के अच्छे से बैठे हुए हैं। बट अगर वो मेरा एक क्लास देख लेंगे, उनका सारा चीज रिवाइज होगा एक ही क्लास में, ठीक है। और वो भी जिस चीज का क्लास है, अगर वो लिस्ट का क्लास देखेंगे तो लिस्ट पूरा हमको लगता है उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें अगर कोई भी तरह का बदलाव चाहते हैं, देखने के बाद अगर कोई भी तरह का लगता है फीडबैक देना, आप बेझिझक होकर दे सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी, आपको क्या क्रिटिक्स भी करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, ये समरी है, इसका समरी देख लेते हैं। समरी एक इंपॉर्टेंट होता है। हम हमेशा बोलते हैं, हम जब भी तैयारी करते थे, ठीक है, हम जब भी तैयारी करते थे तो समरी को जरूर पढ़ते थे, ठीक है ना। समरी से भी बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है, क्योंकि समरी बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होता है पूरे चैप्टर का, ठीक है। एक बार समरी को होता है तो जरूर देख के जाइएगा, हर चैप्टर का समरी को एक न एक बार जरूर देख के जाना है, ठीक है। चलिए एक बार समरी डिस्कशन करते हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज हो गया। वी कैनॉट चेंज एलिमेंट्स ऑफ टपल्स वंस इट इज क्रिएटेड, आफ्टर क्रिएशन वी कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ और एलिमेंट ऑफ टपल, ठीक है। टपल इम्यूटेबल होता है। एलिमेंट्स ऑफ टपल आर पुट इन राउंड ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब कि राउंड ब्रैकेट में होता है और कॉमा से वो क्या होता है? सेपरेट होता है। इस बात का ध्यान रखना है। इफ ए सीक्वेंस हैज कॉमा सेपरेटेड बाय एलिमेंट्स विदाउट पैरेंथेसिस इट इज आल्सो रिलेटेड एज टपल, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस है जैसे 1 2 3 और यहाँ पे हम टपल बनाया है, तो ये एज ए टपल ही क्रिएट करेगा, ठीक है, यदि विदाउट से अगर हम लोग ये भी नहीं भी डालते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट, ठीक है, टपल। टू वे इंडेक्सिंग होल्ड्स इन डिक्शनरी एज स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट, ठीक है। टू वे इंडेक्सिंग किस में होता है? डिक्शनरी, स्ट्रिंग और लिस्ट में होता है। ऑपरेटर प्लस का काम क्या होता है? एड्स वन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस को अगर ऐड करना है तो ऑपरेशन प्लस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन स्टार का क्या यूज होता है? और स्टार बोलो या एस्टेरिस्क बोल सकते हैं आप, इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज एस्टेरिस्क ही बोला जाता है। एस्टेरिस्क का यूज होता है क्या चीज करने में? अगर हम लोग को रिपीट करना है, ठीक है, अगर हम लोग को क्या करना है? रिपीट करना है। मेंबरशिप इन, मेंबरशिप नॉट इन, ये दोनों हम लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत इजी है। टपल, टपल मैनिपुलेशन फंक्शंस कौन सा? लेन है, टपल है, फाउंड टेक्निक्स है, सॉर्टेड है, मीन है, मैक्स है, सम है। डिक्शनरी इज मैपिंग, क्या है? डिक्शनरी इज
मैपिंग नॉन स्केलर डेटा टाइप, मतलब कि स्केलर नहीं है कि एक साथ चलता है, डाल दे जैसे कि इसमें स्केलर है, देखिए 1 2 ये सब एक ही में है, इसका कोई दूसरा इसमें कोई नहीं है। लेकिन इंडेक्स इसमें क्या, डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है, क्या होता है, की और वैल्यू प्लेयर होता है, सॉरी की वैल्यू पेयर होता है, जिसको कि इसको क्या बोलते हैं, एक एटम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक की होता है, एक वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए, चूंकि डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल डाटा टाइप है, दैट मीन्स कि हम लोग उसमें बनाने के बाद भी उसमें हम लोग एटम को ऐड कर सकते हैं अब या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए, ईच की सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कॉलन, की जो होता है वो किससे सेपरेट होता है, वैल्यू से, कॉलन से, ठीक है। चलिए, कीज आर यूनिक एंड एक्ट एज अ इंडेक्स, डिक्शनरी में जो की होता है वो इंडेक्स के जैसा बिहेव करता है, ठीक है, और वो क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब वो अगर हम लोग एक डिक्शनरी बना रहे हैं उसमें हम लोग की डिफाइन कर रहे हैं तो एक ही की बार बार यूज नहीं कर सकते, हम लोग हमेशा अलग और यूनिक की का यूज करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। की जो होता है, की वैल्यू पेयर में की क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। कीज आर इम्यूटेबल टाइप, हम बताए थे ना अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कशन भी किए थे, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही सुटेबल पॉइंट है, देखने लायक पॉइंट है, याद कर रखने लायक पॉइंट है। कीज आर इम्यूटेबल टाइप बट वैल्यूज कैन बी म्यूटेबल, वैल्यूज क्या होता है, म्यूटेबल होता है, की को हम लोग नहीं हटा सकते हैं, उसके वैल्यू को हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग सोचे होंगे कि अभी तो सर बताए कि एक क्या, एक पूरा का पूरा की वैल्यू, हाँ पूरा का पूरा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो डिक्शनरी में आ जाता है, लेकिन पहले से अगर कोई की डिफाइन है उसको हम लोग सोचते हैं नहीं उसको की हटा के उसमें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कीज आर इम्यूटेबल, ठीक है। चलिए, ये था आज का क्लास, ठीक है। इसको आप लोग जो है, ये बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, बहुत अच्छा, और अगर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरे हिसाब से जो सीरियस हैं केवी और एनवीएस के लिए वो जरूर प्रैक्टिस करते होंगे, ठीक है। तो ये था टप्पल और डिक्शनरी का क्लास, ठीक है। गुड नाइट एंड थैंक यू।